Hello, good morning everyone. Mark your attendance for today class. Okay, let's start the topic. In previous classes, I discussed about traffic volume, and in traffic volume, I discussed all the aspect for representation of traffic volume. So, our last point of discussion is, I think, uh, expansion factor, periodic volume count, and different types of expansion factor like hourly expansion factor, daily expansion factor, monthly expansion factor, and also in last class I solved this problem. Now move to our next topic. Our next topic is peak hourly traffic. So basically peak hourly traffic is a traffic count for per minute. Just like different expansion factor, we count our traffic volume for hourly basis, daily basis, weekly basis, monthly basis. In hourly traffic, in peak hourly traffic, peak hourly factor is defined, and peak hourly factor may be expressed in terms of traffic volume during peak hour. That means, suppose we have peak hour from 9 to 10. From 9 to 10 a.m., we find our peak hour. But between 9 to 10, we count our traffic for 16 minutes. For 16 minutes. For 16 minutes. And for every minute counting, we get our 9 to 10 a.m. traffic volume. That means per minute we count our traffic and then add all them. We get we get hello Priti. हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, देखो ट्रैफिक इंजीनियरिंग तुम लोग को पढ़ा रहे थे, पढ़ो, तुम ही हो बस। यस सर। ओके, तो बता रहे थे तुम लोग को पीक आवरली ट्रैफिक में बता रहे थे कि इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम
जो हमको पीक आवर में आता है उसके लिए। 1 मिनट और कोई है पिंटू। चलो देखो, तो ये हम बता रहे थे कि अगर हम पर डे अपने ट्रैफिक को काउंट कर लिए, पिछले क्लास में हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंशन फैक्टर तुम लोगों को बता दिए थे कि जैसे देखो यहाँ पे पीछे, और ये न्यूमेरिकल भी तुम लोगों को सॉल्व कर दिए थे। ये पीछे था हमारा एक्सपेंशन फैक्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंशन फैक्टर। इसका हमको ज़रूरत तब पड़ता है जब हम लोग अपने ट्रैफिक वॉल्यूम को काउंट करते हैं। लेकिन जब ट्रैफिक वॉल्यूम को काउंट करते थे हम लोग, तो हम लोग निकालते थे कि हमारा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक कितना है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक कितना है। फिर हम लोग निकालते थे कि हमारा एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक कितना है। तो ये डिफरेंट हमारे पास रिप्रेजेंटेशन थे ट्रैफिक वॉल्यूम को निकालने के लिए। बेसिकली ट्रैफिक वॉल्यूम जो होता है वो हमारा ट्रैफिक फ्लो के बराबर होता है, वही हमारा ट्रैफिक कैपेसिटी होता है। ट्रैफिक वॉल्यूम के बारे में बताए थे कि मान के चलो ये तुम्हारा एक पूरा का पूरा रोड है। रोड में किसी एक सेक्शन को कंसीडर करो, तो मान के चलो कि ये मेरा एक्स एक्स एक सेक्शन है। तो हम कितना व्हीकल मतलब कितने नंबर ऑफ व्हीकल हमारे इस सेक्शन से पास किए फॉर आवर। मतलब अगर हम 1 घंटा में देखें कि कितना नंबर ऑफ व्हीकल हमारे इस सेक्शन से पास किए, वो हमको ट्रैफिक वॉल्यूम दे देते थे। और जो भी हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम आता था उसको हम व्हीकल पर आवर में कंसीडर करते थे, क्योंकि इसका यूनिट था। अगर 1 आवर के लिए हम कंसीडर करें तो कंसीडर करते थे कि 1 घंटे में हमारा कितना व्हीकल यहाँ से निकला, तो उसको हम व्हीकल पर आवर में इंडिकेट करते थे। अगर 1 दिन के लिए देखें तो इसको हम लोग देखते थे व्हीकल पर डे। तो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक हम निकालते थे पीछे, जो हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आता था। तो एनुअल है, इसका नाम है एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। डेट मीन्स एनुअल का मतलब पूरे के पूरे 1 साल का। तो क्या करते थे, साल में 365 डे है, तो 365 डे का हम 24 आवर्स तक का मतलब 365 इंटू 24 आवर का ट्रैफिक काउंट करते थे। ट्रैफिक काउंट करने के बाद हमको जो वॉल्यूम आता था वो हमारा टोटल नंबर ऑफ व्हीकल हमको 1 साल में जो जितना गया वो हमको आ जाता था। इसको अगर हम 365 इंटू 24 से डिवाइड कर देते थे तो हमको एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक आता था। एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक। डेली ट्रैफिक के लिए क्या करते थे कि 365 डे में जितना व्हीकल आता था उसको 365 से हम डिवाइड कर देते थे, तो हमारा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक हमको आ जाता था। तो यही आई थिंक पिछले क्लास में तुम लोग को बता दिए थे। अब क्या है कि जो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक है या फिर एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक है, इसको निकालना थोड़ा सा टीडियस जॉब है, क्योंकि ये टाइम भी कंज्यूम करता है और बहुत सारा इफर्ट भी चाहिए, क्योंकि 365 दिन हर एक आवर का ट्रैफिक काउंट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम डिफरेंट एक्सपेंशन फैक्टर का यूज करते थे, और इन सारे के सारे एक्सपेंशन फैक्टर के हेल्प से हम डायरेक्टली निकाल लेते थे कि हमारा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक कितना है, एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक कितना है। तो आवरली एक्सपेंशन फैक्टर एक हमारे पास था, एक हमारे पास डेली एक्सपेंशन फैक्टर था, एक हमारे पास मंथली एक्सपेंशन फैक्टर। ये हमारे पास डिफरेंट एक्सपेंशन फैक्टर थे, और इन डिफरेंट एक्सपेंशन फैक्टर के हेल्प से हम क्या करते थे कि अपना पूरा का पूरा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक कैलकुलेट कर लेते थे। जैसे कि यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, ये भी हम पिछले क्लास में डिस्कस कर दिए थे। एक एग्जांपल है यहाँ पे देखो, सब बोला क्या कि ट्रैफिक इंजीनियर नीड्स टू फाइंड ADT ऑन अ रोड बेस्ड ऑन डाटा on Wednesday during month of June. Determine ADT if daily expansion factor is 7.9 and monthly expansion factor of for June is 1.5. तो तुमको पूरा का पूरा क्या बोला कि एक ट्रैफिक इंजीनियर है, उसको ADT एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक सर ADT। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा रहा है? सर ग्रुप आवाज आ रहा है।
ओके ठीक है, थोड़ा नेट का इशू हो सकता है, तो ऑटोमेटिक ठीक जाने लगेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है सर। ओके ठीक है। देखो क्या था कि एक ट्रैफिक इंजन, पिंटू तुमको आवाज जा रहा है? यस सर, आवाज आ रहा है। ओके तो क्वेश्चन देखो क्या था, अच्छे से देखो सब लोग। क्वेश्चन था तुम्हारा कि अ ट्रैफिक इंजीनियर, क्वेश्चन था कि अ ट्रैफिक इंजीनियर नीड्स टू फाइंड एडीटी ऑन अ रोड। कोई एक रोड है या फिर कोई एक पेवमेंट है, इस रोड और इस पेवमेंट पे एडीटी एक इंजीनियर को फाइंड आउट करना है। एडीटी मतलब एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक निकालना है। एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक निकालना है तो मतलब क्या हुआ, उस इंजीनियर को पूरे के पूरे, एनुअल का मतलब हो गया 1 साल, एवरेज का मतलब उसका पूरे के पूरे 1 साल का एवरेज, और डेली ट्रैफिक उसको निकालना है। तो इसका एक ही रूल है एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक निकालने का, पूरे के पूरे 1 साल के व्हीकल को वो बैठ के काउंट करे या फिर काउंट कर पाए, मतलब 365 में कितना व्हीकल पास किया वो काउंट कर पाए, और फिर उसको 365 से डिवाइड कर दे, तो उसको एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक उसको मिल जाएगा। अब खुद सोचो, यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल 1 साल का वो काउंट करवाएगा, नंबर ऑफ व्हीकल 1 साल का काउंट करवाएगा, तो कितना टफ जॉब है, क्योंकि उसको पूरे 1 साल वेट करना पड़ेगा, और पूरे के पूरे 1 साल में हर एक दिन उसको व्हीकल को काउंट करना पड़ेगा। तो इसी से बचने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंशन फैक्टर है, और जनरली आज भी हम रोड पे इन्हीं सारे एक्सपेंशन फैक्टर का यूज करके अपने ट्रैफिक वॉल्यूम को काउंट कर लेते हैं। मतलब ये हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। अगर तुम साइड पे काम करने जाओगे तो तुमको भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा कि तुमको अगर एडीटी निकालना है कि इस रोड पे कितना तुम्हारा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक होगा, एवरेज डेली ट्रैफिक होगा, तो इसी मेथड का हम लोग यूज करते हैं, या फिर यही सारा का सारा एक्सपेंशन फैक्टर का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन दिया, ट्रैफिक इंजीनियर नीड्स टू फाइंड एडीटी ऑन अ रोड, किसी एक रोड पे कि एक इंजीनियर को एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक निकालना है बेस्ड ऑन डाटा ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे का एक डाटा है ड्यूरिंग मंथ ऑफ जून, जून मंथ के वेडनेसडे का एक डाटा है, और उस डाटा के रिस्पेक्ट में उसको एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक निकालना है। मतलब वेडनेसडे का डाटा है जून मंथ का, एक ही दिन का डाटा होगा, किसी वेडनेसडे का है जून मंथ का तो एक ही दिन, एक ही वेडनेसडे का डाटा है। डिटरमाइन एडीटी, एडीटी निकाल दो। इफ डेली एक्सपेंशन फैक्टर इज 7.9 एंड मंथली एक्सपेंशन फैक्टर ऑफ फॉर जून इच 1.5, क्योंकि पूरा का पूरा मंथली एक्सपेंशन फैक्टर पूरे के पूरे जून मंथ का आएगा 1.5, और डेली एक्सपेंशन फैक्टर 7.9 आएगा इसी पर्टिकुलर वेडनेसडे का, वेडनेसडे जो दिन है उसी का 7.9 आएगा। अब टाइम पीरियड भी तुमको दे रखा है, टाइम पीरियड 8 to 9 में देखो कितना नंबर ऑफ व्हीकल पास करा है, 500 व्हीकल पास करा है। 9 to 10 में 600 व्हीकल पास करा है। 10 to 11 में 700 व्हीकल पास कर रहा है। एच मतलब आवरली एक्सपेंशन फैक्टर 8 to 9 AM में 25 है, 9 to 10 में 20 है, और 10 to 11 में 22 है, इसमें 20 है। तो हम क्या करते हैं, पर आवर हम लोग आवरली एक्सपेंशन फैक्टर निकाल लिए, मतलब 8 to 9 AM में हमारा आवरली एक्सपेंशन फैक्टर कितना होगा। तो 8 to 9 में आवरली एक्सपेंशन फैक्टर फार्मूला ऊपर देखो, आवरली एक्सपेंशन फैक्टर का फार्मूला होता है आवरली एक्सपेंशन फैक्टर का कि 1 डे ट्रैफिक बाई टोटल नंबर ऑफ व्हीकल फॉर अ पर्टिकुलर आवर। तो 8 to 9 आवर में मतलब जो हमारा 8 to 9 AM है, इस 8 to 9 एक घंटे के टाइम पीरियड में हमारा 500 व्हीकल यहाँ से निकल गया। कोई एक सेक्शन होगा वहाँ से हमको 500 व्हीकल हमारे रोड के सेक्शन से निकल गया, मतलब हमारा बहुत बिजी रोड है। 8 to 9 AM में हमारा 500 व्हीकल क्रॉस कर गया इस पूरे के पूरे सेक्शन को, और उस आवर का आवरली एक्सपेंशन फैक्टर 25 था। तो HEF जो होता है फार्मूला, जैसे कि देखो यहाँ पे DEF दिख रहा है, मतलब ट्रैफिक फॉर अ वीक बाई ट्रैफिक फॉर अ पर्टिकुलर डे। तो वैसे ही यहाँ पे ऊपर इसके HEF है। HEF का फार्मूला होता है ट्रैफिक फॉर अ डे बाई ट्रैफिक फॉर अ पर्टिकुलर आवर। तो ट्रैफिक फॉर अ डे के 1 डॉट ट्रैफिक लिख सकता है, और ट्रैफिक फॉर अ आवर यानी 500, तो इसको 500 से डिवाइड कर देगा। HEF का वैल्यू 25 दे रखा है, तो 1 डे ट्रैफिक 500 इंटू 25 यहाँ से 12,500 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या हुआ, जैसे ही हमको 1 डे ट्रैफिक मिल गया कि हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं DEF के वैल्यू में, DEF इक्वल टू ट्रैफिक फॉर अ वीक बाई ट्रैफिक फॉर अ पर्टिकुलर डे। तो उस दिन का हमको ट्रैफिक आ गया 1 डे ट्रैफिक 12,500। तो यहाँ पे हम ये हम अपने एक्सपेंशन फैक्टर को यूज कर लेंगे, डेली एक्सपेंशन फैक्टर इक्वल टू 1 वीक ट्रैफिक बाई 1 डे ट्रैफिक। 1 डे ट्रैफिक हमको पता है
12,500। हमको DEF का भी वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, डेली एक्सपेंशन फैक्टर 7.9, तो 7.9 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए 12,500 को, यहाँ पे हमको आ गया 98,750, 1 वीक ट्रैफिक आ गया। अब जो ADT होता है, एवरेज डेली ट्रैफिक, ये जो तुम्हारा फार्मूला है एवरेज डेली ट्रैफिक, इसको हम या तो 3 दिन के लिए भी निकाल सकते हैं, 3 डेज, 5 डेज और 7 डेज। यहाँ पे हम 1 वीक ट्रैफिक निकाल लिए, तो इसको 7 डेज के लिए निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हमको आ जाएगा 14,107। अब ADT जब मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे देखो MEF मंथली एक्सपेंशन फैक्टर है। मंथली एक्सपेंशन फैक्टर का फार्मूला होता है एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक बाई ADT। ADT का भी वैल्यू तुम निकाल चुके हो, यहाँ पे देखो ADT का वैल्यू निकाल चुके हो। और यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे तुमको MEF का भी वैल्यू तुमको दे रखा था, मंथली एक्सपेंशन फैक्टर 1.5 दे रखा था। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं मंथली एक्सपेंशन फैक्टर। मंथली एक्सपेंशन फैक्टर इज इक्वल टू, मंथली एक्सपेंशन फैक्टर इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू ADT एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक डिवाइडेड बाय ADT। यहाँ पे देख सकते हो ADT का भी वैल्यू हमको पता था, ADT का वैल्यू हमको आ गया था 14,107 ADT, और हमारे पास MEF का भी वैल्यू पता है, आई थिंक 1.5 दे रखा है, तो 1.5 इंटू 14,107 रखा, ADT का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे हम फॉर 8 to 9 AM के लिए निकाले, वैसे ही 9 to 10 AM के लिए सब कुछ निकाल लेंगे, सब कुछ का वैल्यू दे रखा है, वैसे ही ADT का वैल्यू 9 to 10 AM के लिए निकालेंगे, फिर वैसे ही 10 to 11 के लिए निकालेंगे, और जो भी हमारे पास 3 ADT का वैल्यू आएगा, ADT 1 का वैल्यू आ गया ये 8 to 9 में, वैसे ही ADT 2 आ जाएगा 9 to 10 में, फिर ADT 3 आ जाएगा 10 to 11 में। तो हमारे पास 3 आवर्स का ADT आ गया, तीनों आवर का एवरेज लेंगे और अपना ADT को हम रिपोर्ट कर देंगे। तो यही हमारे पास एक मेथड होता है कि अगर हमको किसी भी दिन के किसी भी पर्टिकुलर आवर का भी हमको ट्रैफिक पता है, तो पूरे के पूरे 1 साल के ट्रैफिक में उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास एक्सपेंशन फैक्टर एक कन्वर्जन का तरीका है, जिसमें कि हम अपने ट्रैफिक को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे ऐसे ही करके बनाया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये तुम्हारा हो गया। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर का कंटिन्यूड था, जो बताए थे तुम लोगों को कि यही होगा। फिर 9 to 10 AM में निकाल दिया पूरा का पूरा ADT यहाँ पे निकाला, फिर 10 to 11 AM का निकाल दिया, फिर यहाँ पे जो एवरेज था उसको ये कैलकुलेट करके बता दिया। तो ये हमारे पास सारा का सारा ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करने का या फिर ट्रैफिक वॉल्यूम को बताने का एक टेक्निक होता है। ओके, समझ में आ गया? यस सर। ओके, पिंटू तुमको समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा पीक आवरली ट्रैफिक। अब ये जो वर्ड से ही पहचानो, पीक आवरली ट्रैफिक, वैसा ट्रैफिक जो कि हमको बताए कि ये पार्टिकुलर ट्रैफिक का पीक जो है इस आवर में है। जैसे कि हम किसी एक रोड स्ट्रिच को देखें या फिर अपने पेमेंट को देखें, और उस पेमेंट से हमको पता चल गया कि ये जो आवर है, जैसे कि पीछे हम एक एग्जांपल में देख रहे थे कि हमारे 8 to 9 आवर में 500 व्हीकल थे, फिर 9 to 10 में हमारे पास 600 व्हीकल थे, फिर हमारे 10 to 11 में, जैसे पीछे वाले एग्जांपल में देख सकते हो, नंबर ऑफ व्हीकल मतलब पीक आवरली ट्रैफिक हमारे पास यहाँ पे हमको देखने को मिला कि जो भी हमारा 10 to 11 AM है, 10 to 11 AM, इसमें टोटल नंबर ऑफ व्हीकल पास करें 700। डेट मीन्स हो सकता है कि इस वेडनेसडे का पूरे के पूरे दिन में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसी 10 to 11 AM में पास कर रहा होगा। तो 10 to 11 AM हमारे पास पीक आवर आ गया कि यही पूरे के पूरे उस दिन का हमारा पीक आवर है। और ये जो पीक आवर है, क्यों पीक आवर है? क्योंकि इसी आवर में हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा पास कर रहे हैं। तो 10 to 11 AM में हमारे नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा पास कर रहे हैं, तो फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने पीक, देखो नीचे, पीक आवर ट्रैफिक में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली इसको हम पीक आवरली ट्रैफिक में इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सो सब लोग देखो समझो क्या है। क्या है कि
ये जो है हमारा 10 to 11 AM, ये बेसिकली हमारे पास 1 आवर का ट्रैफिक है। लेकिन जो 1 आवर का ये भी हमारा ट्रैफिक है, ये 1 आवर का जो भी हमारा ट्रैफिक है, ये कंटिन्यूसली ऐसा नहीं है कि 10 to 11 AM हम डायरेक्ट पहुंच जाएं। इसमें भी 1 आवर में हमारे पास 16 मिनट्स है, 16 मिनट्स हैं हमारे पास। अब बेसिकली ये जो 16 मिनट्स है, डेट मीन्स 16 मिनट कहने का मतलब कि हमारा यहाँ पे सबसे पहले 10 AM हुआ, उसके बाद 10 AM के बाद देखो 10 AM हुआ, 10 AM के बाद हमारे पास 10:05 AM होगा, 10.05 AM होगा, 05 AM होगा, वैसे ही 10.10 AM होगा, ऐसे ही करके 10.15 होगा, 10.16, 10.17, ऐसे ऐसे करके हमारे पास 16 मिनट्स है। मतलब हमारे पास पूरे के पूरे इस 1 आवर में 60 मिनट है। अब पूरे के पूरे एक एक मिनट के व्हीकल को अगर हम काउंट कर लेते हैं, तब जाके हमको पूरे के पूरे इस 10 to 11 AM के बीच के टोटल नंबर ऑफ व्हीकल मिलेंगे, क्योंकि हमको हर एक, अब 10 to 11 AM हमारे पास जो भी व्हीकल पास करें 700, वो ऐसा तो नहीं है कि एक बार में उसको भी हमको काउंट करना पड़ रहा होगा। तो काउंट हम ऐसे किए होंगे कि 10 बजे से स्टार्ट किए होंगे, 10:05 तक में हम काउंट किए होंगे, फिर 10:07 तक, फिर 8 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, ऐसे ऐसे करके हम पूरे के पूरे अपने ट्रैफिक को काउंट किए होंगे। तो पीक आवरली ट्रैफिक ये और छोटा है, फैक्टर है, एक्सपेंशन फैक्टर ये भी है, इसमें कि हम अपने उस पीक आवरली ट्रैफिक को और छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो छोटा यूनिट में हम उसको कन्वर्ट करते हैं उसी को हम पीक आवरली फैक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली पीक आवरली फैक्टर, जैसे कि देखो यहाँ पे बोला पीक आवरली फैक्टर में बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम ड्यूरिंग पीक आवर। तो पीक आवर के लिए हम लोग पीक आवरली फैक्टर को डिफाइन करते हैं, एंड इज यूज इन डिजाइनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये बेसिकली हमारे लिए हेल्पफुल है कि हम अपने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को अच्छे से डिजाइन कर पाए। अब इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि समझ सकते हो, मान के चलो ये हमारा एक रेलवे स्टेशन है, ये एक रेलवे स्टेशन है, ये हमारे पास एक रेलवे स्टेशन है, अच्छा सा एक रेलवे स्टेशन है, तो एक हमारा रेलवे स्टेशन है। अब बेसिकली रेलवे स्टेशन में हमको पता है कि रेलवे स्टेशन को हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं वो हम लोग इसको पीक आवर के लिए डिज़ाइन नहीं करते हैं। हमको बस ये पता है कि रेलवे स्टेशन को अगर हम पीक आवर के लिए डिज़ाइन कर दें, मतलब पीक आवर कहने का मतलब कि हमको ये भी पता है कि हमारे रेलवे स्टेशन के अंदर ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है, तो ये हमारा पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है, ये पूरा का पूरा हमारा प्लेटफॉर्म होगा इसके अंदर। तो इस प्लेटफॉर्म को जब हम डिज़ाइन करेंगे, इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को, तो हमको ये पता चलेगा कि हमारा 10 to 11 AM के बीच में, या फिर सुबह मॉर्निंग में 6 to 8 AM के बीच में नंबर ऑफ जो भी हमारे रेल है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रूट से हमारे मॉर्निंग में बहुत सारे ट्रेन आ जाते हैं। फिर मॉर्निंग के बाद 8 to 10 में कम नंबर ऑफ रेल आते हैं, फिर हमारे दोपहर में कम आते हैं, फिर शाम में कुछ ज़्यादा आते हैं। लेकिन हम ये कैलकुलेट करके रख लिए कि बेसिकली 6 to 8 AM मॉर्निंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रेन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अब जैसे ही प्लेटफॉर्म पे हमारे बहुत सारे ट्रेन आएंगे, तो हमको वहाँ पे अपने उस प्लेटफॉर्म को पैसेंजर के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो रेलवे स्टेशन का डिज़ाइन अलग है, प्लेटफॉर्म का डिज़ाइन अलग है। तो जनरली जो हम प्लेटफॉर्म का डिज़ाइन करेंगे वो पीक आवर को सोच के डिज़ाइन करेंगे, लेकिन अपने रेलवे स्टेशन को पीक आवर के लिए डिज़ाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रेलवे स्टेशन को पीक आवर के लिए डिज़ाइन कर दिए तो फिर कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाएगा और कभी वो फेल भी नहीं करेगा। जबकि हमको डिज़ाइन करना है उसके अंदर जो फैसिलिटी है, कौन सा फैसिलिटी, प्लेटफॉर्म का फैसिलिटी, उसको हमको पीक आवर के लिए डिज़ाइन करना पड़ता है। तो उसी को रिलेट कर सकते हैं अपने हाईवे इंजीनियरिंग से, कि बेसिकली हमारे पास हाईवे इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं या फिर बहुत सारे फैसिलिटी है जिनको कि हमको डिज़ाइन करने के लिए पीक आवरली फैक्टर का यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये पीक आवरली फैक्टर, ये हमारे पास एक फैक्टर है जिसको कि हम लोग पीक आवर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है
कि इसका यूज हम लोग कर देते हैं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में। अब जो इसका फार्मूला होता है इसमें देखो वी एन मैक्स जो होता है, ये तुम्हारा वी एन मैक्स हो गया कि तुम कितने नंबर ऑफ, वी एन मैक्स का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग फॉर पर्टिकुलर एन मिनट्स। पर्टिकुलर एन मिनट्स में तुम्हारे कितने नंबर ऑफ व्हीकल, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास कर रहे हैं। तो इसका फार्मूला है पीक आवर फ्लो बाई 16 इंटू पी एच एफ एन। ये पी एच एफ एन बोला पीक आवरली फैक्टर, ये जो पी एच एफ है वो पीक आवरली फैक्टर फॉर एन मिनट्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बाहर निकाल लिया तो पीक आवर फ्लो बाई 16 बाई एन इंटू वी एन मैक्स। यहाँ पे एक एन होगा, यहाँ पे एक एन होगा। तो ऐसे करके बता दिया कि जो भी तुम्हारा पीक आवरली फैक्टर है उसका वैल्यू एन बाई 16 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 से तुम्हारा बड़ा नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मिनट फ्लो value were observed for the peak hour on an expressway section as shown. Determine 5 minutes and 15 minute peak hour factor. एक तुम्हारा एक मिनट फ्लो वैल्यू तुमको दे रखा है किसी एक पीक आवर में, मतलब पूरे के पूरा कोई एक पीक आवर होगा, उस पीक आवर का मिनट फ्लो मतलब कैसे किस किस मिनट में कितना तुम्हारा व्हीकल फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू तुमको दे रखा है किसी एक्सप्रेस वे का। ए मिनट फ्लो वैल्यू वेर ऑब्जर्व फॉर अ पीक आवर ऑन अ एक्सप्रेस वे सेक्शन। जो तुम्हारा रोड है वो एक्सप्रेस वे। अब तुमसे पूछा डिटरमाइन 5 मिनट्स 5 मिनट का और 15 मिनट का पीक आवर फैक्टर निकाल के बता दो। मतलब 5 मिनट और 15 मिनट का पीक आवर फैक्टर निकाल के बता दो। यहाँ पे तुमको दे दिया मिनट्स, यहाँ पे एन आई मतलब नंबर ऑफ व्हीकल, 1 to 7, 8 to 10, 11 to 20, 21 minutes, 22 to 32 minutes, 32 to 45 minutes, 46 to 47 minutes, 48 to 55 मिनट्स, 56 टू 16 मिनट्स। ये तुम्हारे बेसिकली नंबर ऑफ व्हीकल्स तुमको मतलब पर मिनट में कितने पास कर रहे हैं इनका वैल्यू नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये तुमको दे दिए नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स। नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स दे दिए और ये जो है तुम्हारे मिनट्स दे दिए तुमको कि इस मिनट में इतने तुम्हारे व्हीकल पास कर रहे हैं। हेलो हेलो, यस सर। यस हाँ सुनाई दे रहा है सबको? सर यस थोड़ा सर। वॉइस ओके का ओके कम आ रहा है सर, स्लोली आ रहा है। ओके ओके चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं। ये तुम्हारे नंबर ऑफ व्हीकल हैं जो कि पर मिनट्स पास कर रहे हैं। डेट मीन्स 1 to 7 मिनट्स में तुम्हारे इतने व्हीकल पास कर रहे हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे कि 8 to 10 मिनट्स में तुम्हारे 13 व्हीकल पास कर रहे हैं। तुमको 11 to 20 मिनट्स में 25 नंबर ऑफ व्हीकल पास कर रहे हैं। 21 मिनट्स में तुमको 26 नंबर ऑफ व्हीकल पास कर रहे हैं। 22 to 32 मिनट्स में 4 नंबर ऑफ व्हीकल पास कर रहे हैं। डेट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसे समझ सकते हो कि सर क्या हमारे पास ऐसा समझा जाए। देखो क्या है, ये बोला कि तुम्हारे पास बेसिकली ये एक रोड स्ट्रिच है, तुम्हारे पास ये एक रोड स्ट्रिच है। जस्ट वेट, ये तुम्हारे पास एक रोड स्ट्रिच है, ये तुम्हारे पास एक, जस्ट वेट, ये तुम्हारे पास एक रोड स्ट्रिच है।
ठीक है। तो देखो ये बेसिकली हमारे पास एक रोड का स्ट्रेच है। इस रोड के स्ट्रेच से क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ व्हीकल पास कर रहे हैं, और जो व्हीकल पास कर रहे हैं इसके बारे में हमको पता ये चला कि ये जो हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन से हमको किसी एक पर्टिकुलर आवर में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पास करें। एग्जाम्पल के तौर पे पीछे का हम ले सकते हैं कि हमारे 10 टू 11 आवर में 10 टू 11 AM में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पास कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल हमारे पास कर रहे हैं 10 टू 11 AM में। अब 10 टू 11 में जो मैक्सिमम व्हीकल पास कर रहे हैं ये हमारे लिए पीक आवर हो गया। अब इस पीक आवर को मिनट्स वाइज इसको ब्रेक किया। अब मिनट्स वाइज ब्रेक कहने का मतलब कि देखो 60 मिनट तक पहुंचा, 56 टू 60 मिनट्स, 1 टू 7 मिनट्स, मतलब ये काउंट किया कि हमको ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिच है, इस स्ट्रिच से 1 टू 7 मिनट्स में टोटल 20 नंबर ऑफ व्हीकल पास किए। 8 टू 10 मिनट्स में मैक्सिमम 30 नंबर ऑफ व्हीकल पास किए। 11 टू 20 मिनट्स में 25 नंबर ऑफ व्हीकल पास किए। फिर तुम्हारे 21 से 16 मिनट्स में तुम्हारे 26 नंबर ऑफ व्हीकल पास किए। फिर तुमको 22 टू 32 मिनट्स में तुम्हारे पास से 4 व्हीकल पास किए। फिर तुम्हारे 33 टू 45 मिनट्स में 10 व्हीकल पास किए। अब जो तुमको यहाँ पे 1 टू 7 दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 टू 7 मिनट्स मतलब 1 मिनट से लेकर 7 मिनट्स में तुमको 20 नंबर ऑफ व्हीकल पास किए। तो जब 20 नंबर ऑफ व्हीकल 1 से 7 मिनट्स में पास किए, तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि तुम समझ लोगे कि 1 से 7 मिनट के रेंज के बीच में ही 20 नंबर ऑफ व्हीकल पास किए और 21 मिनट्स में तुम्हारे 26 नंबर व्हीकल पास कर गए। नो, 1 टू 7 मिनट्स कहने का मतलब कि थ्रू आउट 1 मिनट में तुम्हारे 20 नंबर ऑफ व्हीकल पास कर गए, 20 नंबर ऑफ व्हीकल पास कर गए। फिर सेकेंड मिनट्स में भी तुम्हारे 20 नंबर ऑफ व्हीकल पास किए। फिर तुम्हारे 3 मिनट्स में भी 20 नंबर ऑफ व्हीकल पास किए। ऐसे ऐसे करके 1 टू 7 मिनट्स में तुम्हारे 20 नंबर ऑफ व्हीकल पास किए। तो 7 मिनट्स में तुम्हारे टोटल आई थिंक 20 इंटू 7 140 नंबर ऑफ व्हीकल पास कर गए। तो इसको बता दिया 7 इंटू 20 140 व्हीकल तुम्हारे यहाँ से पास किए। फिर 8 टू 10 मिनट्स, यानी 8 टू 10 मिनट्स तो काउंट कर सकते हो 8 9 10। तो बेसिकली 3 मिनट्स में तुम्हारे 8 मिनट में भी 30 व्हीकल, 9 मिनट्स में भी 30, 10 मिनट्स में भी 30। तो 3 मिनट्स में 13 इंटू 3 19 व्हीकल। वैसे ही करके 11 टू 20 गिनोगे तो 10 आएगा। तो 10 इंटू 25 21 बस सिंगल है, एक ही मिनट है। तो एक ही मिनट में तुम्हारे 26 नंबर व्हीकल पास कर गए। प्लस 11 इंटू 4 ऐसे करके 56 टू 16 में आएंगे हम लोग। तो हमारे पास 5 इंटू 10 टोटल जब तुम पीक आवरली फ्लो काउंट करोगे तो तुमको 1000, मतलब यहाँ पे तुमको पीक आवरली फ्लो कहने का मतलब कि पीक आवरली वॉल्यूम दैट मीन्स उस पर्टिकुलर आवर में तुम्हारे 1000 नंबर ऑफ व्हीकल पास किए। मतलब वो जो पूरा का पूरा तुम्हारा पीक आवर कंसीडर था, उस पीक आवर में तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने पास किए, वो तुम्हारे 1000 व्हीकल पास किए। अब तुमको निकालना है कि डिटरमाइन 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स पीक आवर फैक्टर। तो पीक आवर फैक्टर का ऊपर फॉर्मूला था पीक आवरली वॉल्यूम बाई, तुम्हारा यहाँ पे देखो दिखाते हैं, जस्ट वेट। ये तुम्हारा बेसिकली ये फॉर्मूला था कि देखो सर, यहाँ पे देखो सर, इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखो ये हमारे पास पीक आवरली फैक्टर निकालने का फॉर्मूला था। अब हमको 5 मिनट्स के लिए पूछा तो PH5 यहाँ पे आ जाएगा।
पीक आवरली फ्लो बाई 16/n इंटू VN मैक्स। VN मैक्स मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल फॉर 5 मिनट्स। तो यहाँ पे पीक आवरली फ्लो हमारे पास आ गया 1000 में कोई दिक्कत नहीं, बाई 60 बाई 5 में कोई दिक्कत नहीं, VN मैक्स मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल फॉर 5 मिनट्स। अब यहाँ से हम काउंट करना अगर स्टार्ट करें तो हम देख रहे हैं कि 1 to 7 मिनट्स में हमारे पास 20 नंबर ऑफ व्हीकल जा रहे हैं, 8 to 10 यानी 3 मिनट्स में हमारे पास 13 व्हीकल जा रहे हैं। यहाँ पे देखें 11 to 20 में हमारे पास 25 नंबर ऑफ व्हीकल जा रहे हैं। यहाँ पे 1 मिनट में 26 नंबर ऑफ व्हीकल जा रहे हैं। यहाँ पे 22 to 32 मिनट्स में हर एक मिनट में 4 व्हीकल जा रहे हैं। यहाँ पे 32 to 45 में हमारे पास हर एक मिनट्स में 10 व्हीकल जा रहे हैं। यहाँ पे 46 to 47 में हर एक मिनट्स में 15 मिनट व्हीकल जा रहे हैं। यहाँ पे 48 to 55 में हर एक मिनट्स में 30 व्हीकल जा रहे हैं। यहाँ पे 56 to 16 मिनट में हमारे पास हर एक मिनट्स में 10 व्हीकल जा रहे हैं मैक्सिमम। तो जब ये पूरे के पूरे व्हीकल के स्टडी हर मिनट वाइज स्टडी किए तो हमको पता चला कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है 48 to 55 मिनट्स, इस मिनट में हमारे पास हर एक मिनट में मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल जा रहे हैं। तो हमसे पूछा कि VN मैक्स का वैल्यू, यहाँ पे VN मैक्स आएगा, देखो यहाँ पे VN मैक्स का वैल्यू आएगा। VN मैक्स का मतलब जो भी तुम्हारे 5 मिनट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पास करेंगे उसका वैल्यू। तो V5 मैक्स का वैल्यू हम कैसे काउंट करेंगे, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू हमारा 13 आ जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई करके 150 हमारे पास आ जाएगा। तो वही कि 150 से डिवाइड कर दिए इसको पूरे के पूरे वैल्यू को, तो हमारे पास आ गया पीक आवरली फैक्टर फॉर 5 मिनट्स। वैसे ही 15 मिनट्स के लिए पूछा तो पीक आवरली फ्लो तो कांस्टेंट रहेगा 1000 बाई 16, इनके जगह पे 15 आ जाएगा इंटू 15 मिनट्स का हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो VN 15 मिनट्स का जब हमको निकालना है, यहाँ पे देखो जब हमको ये आई थिंक और ऊपर ये नहीं जाएगा, या हाँ ये देखो जब हमको 15 मिनट्स का निकालना है, ये जब if we have to calculate for 15 minutes VN max, then we consider 15 minutes maximum 15 minutes in which maximum number of traffic will flow। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखोगे 1 to 7 मिनट्स, 8 to 10 मिनट्स और 11 to 20 मिनट्स, ये हमारे पास 20 मिनट का जो स्लॉट है इसमें हमको दिख रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पास कर रहे हैं। यहाँ पे अगर 20 मिनट का स्लॉट लेंगे तो हमारे पास 11 to 21 आ जाएगा। तो यहाँ भी हमारे पास आई थिंक 15 मिनट का स्लॉट हमारे पास नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर 11 to 15 हमको लेना पड़ेगा तो हमको यहाँ से इधर तो हम आ नहीं सकते, इधर भी हम बढ़ नहीं सकते, यहाँ यहीं पे हमको मैक्सिमम व्हीकल दिख रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 to 10 में हमारे पास आ जाएगा, 8 to 10 में हमारे पास 3 मिनट्स आ जाएंगे, 11 to 20 में हमारे पास 10 मिनट्स आ जाएंगे। तो 10 यहाँ पे आई थिंक 10 आ जाएंगे, यहाँ से 1 मिनट आ जाएंगे 21, तो यहाँ का 1 मिनट, यहाँ का 10 मिनट, यहाँ का 3 मिनट और यहाँ का 1 मिनट हम कंसीडर कर लेंगे और अपने 15 मिनट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल को काउंट करके यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो वो हमारे पास 386 आएंगे। फिर हम यहाँ से जो भी हमारा पीक आवर फैक्टर है फॉर 15 मिनट्स, हम यहाँ पे 386 से इसको डिवाइड करके हम यहाँ से 0.6476 निकाल लेंगे। ये तुम्हारे गेट के एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, मतलब हमेशा 1 ईयर 2 ईयर गैप करके तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन या तो एक्सपेंशन फैक्टर या फिर तुम्हारा आई थिंक ये डेली एक्सपेंशन फैक्टर, मंथली एक्सपेंशन फैक्टर, आवरली एक्सपेंशन फैक्टर या फिर पीक आवर फैक्टर से तुमसे क्वेश्चन पूछते रहता है। तो ये अभी तक हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था किसका, ट्रैफिक वॉल्यूम का। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। उसका नेक्स्ट जो है हमारा ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी एनालिसिस है, इसको भी कंटिन्यू करते हैं। सेशन एक्सपायर कर जाए तुम लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। और आई थिंक पढ़े भी होगे तुम लोग ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है। ट्रैफिक डेंसिटी में हमारे पास एक जाम डेंसिटी आता है, जाम डेंसिटी क्या होता है। फिर तुम्हारे पास एक कर्व जाएगा, इस कर्व के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा स्पेस हेडवे क्या होता है, स्पेस हेडवे के बाद देखेंगे कि हमारा बेसिकली टाइम हेडवे क्या होता है। टाइम हेडवे के बाद हम अपना ये सारा का सारा फार्मूला आएगा, टाइम हेडवे देखेंगे। टाइम हेडवे के बाद हम अपना ट्रैफिक वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी को चेक करेंगे।
फिर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, ये देख रहे हो सब। फिर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। ये क्वेश्चन सब 1 मिनट में तुम लोग सॉल्व कर लोगे अगर अभी अच्छे से क्लास कर लोगे तो। ये फिर हमारे पास ट्रैफिक फ्लो मॉडल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स है, ग्रीनफील्ड मॉडल, ग्रीनबर्ग मॉडल, ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है। ये भी तुम्हारे बेसिकली तुम्हारे एग्जाम में बहुत सारा, यहाँ पे एक जो फार्मूला है क्यू मैक्स दैट मीन्स मैक्सिमम फ्लो इजकल टू हमारे पास फ्री मीन स्पीड बाई जैम डेंसिटी इंटू 4। ये बहुत बार तुम्हारे एग्जाम में ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देता है, कैसे फार्मूला आया, क्या कंसेप्ट है, ये सब धीरे 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 तुम लोग को कवर करा देंगे। ओके, चले तो ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी एनालिसिस में। यस सर। ओके ओके, समझ में आ रहा है पिंटू? हाँ सर, यस। ओके ओके, चलो ठीक है। तुमको प्रीति? यस सर। ओके ओके। दिक्कत ये है कि तुम लोग 1 क्लास 2 क्लास करते हो, फिर 2 क्लास के लिए गायब हो जाते हो, इसलिए तुम लोग को थोड़ा दिक्कत होता है। पूरा प्रॉपर शुरू से अभी तक क्लास करते रहते हैं, अब यही दिक्कत है। अब जो पिछले क्लास में आया था वो आज नहीं आया तो उसको कहाँ से पता चलेगा? तो ये प्रॉब्लम है तुम लोग के साथ। पता नहीं क्या करते हो, कितना क्या पढ़ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इतना बार बोल दिए, थोड़ा बहुत तो पढ़ लो। नेक्स्ट है तुम्हारा, देख लो सब। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी एनालिसिस। सेशन स्टार्ट कर जाए, ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसको कंप्लीट करेंगे। ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी एनालिसिस, नेम से ही स्पष्ट है। ट्रैफिक फ्लो, पीछे हम लोग जो भी था ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करके आए थे, तो ट्रैफिक वॉल्यूम बोलो, ट्रैफिक फ्लो बोलो, ट्रैफिक कैपेसिटी बोलो, ट्रैफिक डिस्चार्ज बोलो, ऑल आर सेम थिंग, सारे के सारे सेम थिंग्स है। लेकिन ट्रैफिक फ्लो और कैपेसिटी एनालिसिस करने से पहले हमको डिफरेंट डिफरेंट टर्म को जान लेना होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म है जो कि हमको आगे यूज आएगा, तो इसको हमको जान लेना है। जैसे ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक डेंसिटी कहने का मतलब ये है कि जस्ट सपोज कि तुम्हारे पास ये एक रोड है, ये एक पार्टिकुलर रोड स्ट्रेच है, ये एक रोड स्ट्रेच है। जस्ट वेट, ये सीधा नहीं है, चलो ये एक रोड स्ट्रेच है। अब इस रोड पे क्या है, ये एक सेक्शन है और यहाँ पे भी एक सेक्शन है, यहाँ पे भी एक सेक्शन है। ये जो दोनों सेक्शन है, ये दोनों सेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है, जो तुम्हारा दोनों सेक्शन है, ये दोनों सेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा 1 किलोमीटर। ये जो है तुम्हारा, ये बेसिकली है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो ट्रैफिक डेंसिटी होता है कि पूरे के पूरे रोड स्ट्रेच के 1 किलोमीटर में जितने नंबर ऑफ व्हीकल होते हैं, जितने नंबर ऑफ व्हीकल तुम्हारे 1 किलोमीटर रोड स्ट्रेच में होते हैं, वो तुम्हारे ट्रैफिक डेंसिटी कहलाते हैं। तो ट्रैफिक डेंसिटी को हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल पर किलोमीटर, नंबर ऑफ व्हीकल पर किलोमीटर। तो इसका जो यूनिट आते हैं वो तुम्हारे यूनिट आते हैं व्हीकल पर